हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के सेकंड पार्ट, जिसका टॉपिक है प्रेशर। फोर्स तो हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर मतलब होता है दाब। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रेशर बोलते हैं। जब कभी भी किसी भी सरफेस पे इकाई मतलब पर यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्र पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। जैसे ये नील हो गया, ये सरफेस हो गया, इस पे पर यूनिट एरिया मतलब एकदम छोटा सा नुकीला भाग जो लगता है उसी को प्रेशर बोलते हैं। जैसे ये नील के नीचे वाला भाग जो होता है नुकीला होता है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये नुकीला भाग होगा वो जल्दी नीचे जाएगा, जल्दी उसमें अप्लाई होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेशर बोलेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, इसका जो यूनिट एरिया है, जो पर यूनिट एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। नेल के मुताबिक जो मार्कर का यूनिट एरिया है, इकाई क्षेत्र है, वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। तो ये और नेल के कंपैरिजन में नेल सबसे आगे धंसेगा किसी भी सरफेस पे। अब अगर बोलेंगे कि प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, तो दो फॉर्मूला है, एक प्रेशर के लिए और एक फोर्स के लिए। अगर फोर्स और एरिया दिया हो, प्रेशर निकालना बहुत ही आसान होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अगर फोर्स और एरिया दिया हो तो प्रेशर निकालने के लिए हम लोग को फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया कर देंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा। अगर वहीं फोर्स है और अगर वहीं फोर्स निकालना हो और प्रेशर और एरिया दिया हो तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं हम किसी भी चीज फोर्स, प्रेशर एंड एरिया को निकालने के लिए। हम पहले एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। यहाँ पे एफ, ए और पी लिख देंगे। अगर फोर्स पूछेगा तो एरिया इंटू प्रेशर, अगर प्रेशर पूछेगा तो फोर्स इंटू एरिया, अगर एरिया पूछेगा तो फोर्स बाई प्रेशर। अब हम देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। जो ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट मतलब इकाई मात्रक। प्रेशर का इकाई मात्रक क्या होता है? दाब का इकाई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल या पीए शॉर्ट फॉर्म, या उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे थ्रस्ट के बारे में। फोर्स नॉर्मली एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए नॉर्मली, आराम से, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। और जो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? न्यूटन। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, वैसे ही थ्रस्ट का ऐसा यूनिट, इकाई मात्रक, भी न्यूटन होता है। प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में पढ़ने के बाद अब हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अ सॉलिड वेट 80 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। बोल रहा है कि एक सॉलिड है जिसका वेट है 80 न्यूटन, अगर उसको किसी सरफेस पे रखा जाए तो द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज फाउंड टू बी 1.6 मीटर स्क्वायर। तो उन दोनों के कांटेक्ट में आने पर जो एरिया होगा वो 1.6 मीटर हो जाएगा। तो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सॉलिड। अब प्रेशर को एक्सर्ट करना है, प्रेशर को फाउंड करना है जो कि सॉलिड पे एक्सर्ट हुआ है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले, ये सभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तो इसे बनाने से पहले ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि अगर फोर्स पूछेगा तो एरिया इंटू प्रेशर, अगर एरिया पूछेगा तो फोर्स बाई प्रेशर, अगर प्रेशर पूछेगा तो फोर्स बाई एरिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रेशर पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है। जब भी न्यूटन में कोई भी नंबर हो तो उसे हमें फोर्स मानना है। फोर्स कितना दिया है? 80 न्यूटन। एरिया कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है? प्रेशर पूछ रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। तो हम लोग फोर्स बाई एरिया पहले लिख लेते हैं। फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है हमारा? 80 न्यूटन। एरिया कितना है? 1.6 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे।
अगर पॉइंट को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर था। अब 2 8 जा 60 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 8 10 जा 80 होता है। तो आ गया समझ। अब 10 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 50। और जो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको 50 पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया होता है उसको लिखना होता है। सबसे पहले जहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 80 न्यूटन, एरिया दिया हुआ 1.6 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर को फाइंड करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स बाय एरिया, तो उसी पे हम लोग को सेट कर देना है। जो आंसर होगा हमारा वो आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन को करने के बाद अब हम एक नए दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, जो कि है अ रेक्टेंगुलर वुडन पिग्स weight 25 Newton if it is placed in such a way that is 25 centimeter length 10 centimeter width are in contact with surface, what will the pressure exerted। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े का वजन 25 न्यूटन है, तो उसे हम ऐसे रास्ते से रखे, ऐसे वे में रखे जिसको सरफेस में आने पर उसका डायमेंशन जो हो 25 सेंटीमीटर लेंथ हो जाए और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाए। तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा। तो प्रेशर को फाइंड करने से पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट सबसे पहले बनाएंगे। तो वेट कितना दिया है, फोर्स हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के बाद एन या न्यूटन लिख दिया जाए तो वो क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन। लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया निकालने के लिए और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 25 सेंटीमीटर बराबर 25 बटा में 100, जो कि होगा 0.25 मीटर। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100, जो कि 0.1 आएगा। अब प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स दिया है 25 न्यूटन, एरिया हम लोग को पहले फाइंड करना है। एरिया 0.25 मीटर इंटू 0.1 मीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू होगा वो होगा 0.025। तो एरिया भी हम लोग का निकल गया, फोर्स भी निकल गया। अब प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन और एरिया 0.025। अब अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो इधर 1000 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। 25 से 25 1 बार में, तो कितना बचा 1000। अब हम यहाँ पे इसको पास्कल भी लिख सकते हैं या 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जो वुडन पीस होगा वो इतना 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ प्रेशर जो होगा एक्सर्ट करेगा। तो हमारा वैल्यू आ गया